नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं नागपुरी कविताएं जो कि आपको वनकेवरा भाग 1 में पढ़नी है, जो कि आगामी JSSC CGL के लिए आपके सिलेबस में दिया गया है। और हम लोगों ने अभी तक काफ़ी सारी कविताएं पहले ही कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं वसुधा के देवहूँ जीवन। ठीक है, ये आपका इन कविताओं का लगभग मुझे लग रहा है कि ये पार्ट आपका 11 है। हम लोगों ने इससे पहले 10 पार्ट पूरी तरीके से देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखा है वो आपका परमवीर अल्बर्ट टिक्का के बारे में देखा था, जो आपको वनकेवरा भाग 1 में पढ़नी है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं वसुधा के देवहूँ जीवन, जिसके रचिता हैं सहनी उपेंद्र पाल नाहन। दोस्तों, अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे जो भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी भी वीडियो से नहीं चूकेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस कविता को। नाम है जिसका वसुधा के देवहूँ जीवन। यहाँ जी लिखा हुआ है, लेकिन ये जी व न हो जाएगा। ठीक है, देखिए, पहले तो मैं इसको आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसके पश्चात हमेशा की तरह इसके आपको हिंदी और नागपुरी भावार्थ बताऊंगा। देखिए, निरखी बद्रीकारी कहत कृषक नारी, प्रेमानंदे माकुल करत बंदन, नमो श्याम धन वसुधा के देवहु जीवन, वसुधा के देवहु जीवन। बाप तोहर सिंधु चंचला के प्रिय बंधु, गगन बिहारी आहो पवन वाहन, नमो श्याम धन वसुधा के देवहु जीवन। पपीहा पियासकारी कृषक संतापहारी, मेंजूर मेंजूरी बेंग आनंद कारण, नमो श्याम धन वसुधा के देवहु जीवन, वसुधा के देवहु जीवन। नभ धनु शिर ही भेके सर्ग विभव लेके, लानहु नंदन बन धरती आंगन, नमो श्याम धन वसुधा के देवहु जीवन, वसुधा के देवहु जीवन। देखिए दोस्तों, आगे कवि कुल चूड़ामणि यक्ष दूत तोके भनी, मंद्राकांता छंदे रचे काव्य रतन, नमो श्याम धन वसुधा के देवहु जीवन, वसुधा के देवहु जीवन। और अंतिम लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। करम जीतिया तीज सबक उमंग बीज, तोर अंके समाहित गावत नहन, नमो श्याम धन वसुधा के देवहु जीवन, वसुधा के देवहु जीवन। तो ये थी दोस्तों आपकी पूरी कविता। अब चलिए जानते हैं इसके हिंदी और नागपुरी दोनों में ही भावार्थ, और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है ये कविता। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके रचिता हैं कवि उपेंद्र पाल नाहन। और देखिए इन्होंने क्या कहा है कि कवि उपेंद्र पाल नाहन, जो कि आधुनिक नागपुरी साहित्यकार बड़ नाम है गए, जे विषय वस्तु कर साथ साथ छंद रचना में माहिर माना जाना। तो दोस्तों, जो ये कवि उपेंद्र पाल नाहन है, ये आपके नागपुरी साहित्य कर बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, जो कि विषय वस्तु कर साथ साथ, है ना, ये विषय वस्तु के साथ साथ छंद रचना में माहिर माने जाते हैं। किस रचना में दोस्तों? छंद रचना में। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सहनी उपेंद्र पाल नाहन है वो किस रचना में माहिर माने जाते हैं, तो ये छंद रचना में माहिर माने जाते हैं। इनकर रचना में राग, रस, छंद, अलंकार जैसन विशेषता मन कूट कूट के भरला है। ठीक है, क्या क्या? राग, रस, छंद और अलंकार जो है इनकी रचना में मानो कूट कूट के भरी गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। प्रस्तुत गीत रचना में वसुधा के नवजीवन देख ले जे विषय राइख हैं, वो कोनो कवि कर रचनात्मक विशेषता के जानकारी लेवे के लिए काफ़ी आए हैं। ठीक है, देखिए आगे।
आषाढ़ ऋतु कर आते हैं, प्रकृति में आनंद कर संचार होएक लागेला। प्रचंड गर्मी कर उमस से जे वातावरण बन रहे, मन में व्याकुलता रहे, वो बरखा आते हैं आनंददायी हो जाएला। तो दोस्तों यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो आषाढ़ ऋतु के आते हैं तो प्रकृति में आनंद का संचार होने लगता है, और प्रचंड गर्मी कर उमस से जे वातावरण बन रहे, मन में व्याकुलता रहे, वो बरखा आते ही जो है आनंद में हो जाता है। जो गर्मी और जो उमस भरी वातावरण होती है वो ठीक बरखा बारिश के आने से आनंदमयी हो जाती है हमारे मन, है ना। फिर देखिए आगे ये कहते हैं कि मानसूनी बादल कर आवेक और रिमझिम फुहार कर साथे प्रकृति कर हरियारी के बढ़ाइक में जे योगदान है वो खेतीहर समाज से के उल्लासित कर देवे ना। ठीक है, जो मानसूनी बादल कर आवेक और रिमझिम फुहार कर साथे प्रकृति कर हरियारी के बढ़ाइक में जो योगदान है वो खेतीहर समाज के क्या है दोस्तों, उल्लसित, है ना, उल्लसित कर देता है। मतलब जो भी मानसूनी जो बादल आते हैं गर्मी के पश्चात, वो चारों तरफ हरियाली और प्रकृति को एक अलग ही तरीके से शोभ्यमान कर देते हैं दोस्तों। क्योंकि जो बारिश आती है इससे जो फल फूल, जो वृक्ष होते हैं, जो फसलें होती है, वो इनसे सिंचित होकर के फिर से चारों तरफ जगमगा उठते हैं, चारों तरफ हरियालियाँ छा जाती है। देखिए आगे, पपीहा मेंजूर बेंग कर गतिविधि मन हमरे के झूमे के लिए लाचार कर देवेला। दोस्तों जो पपीहाएँ बोलने लगती है, जो मोर नाचने लगती है, जो मेंढकों के टरटराने की आवाज़ें आने लगती है, ये मानो हमें झूमने को मजबूर कर देती है, हमें लाचार कर देती है। ठीक है, देखिए आगे, जैसे जैसे बरखा ऋतु रंग धरेक लागेला, सब कर मन खुशी से झूमेक लागेला। जैसे जैसे बारिश की मौसम आगे बढ़ने लगती है, जैसे जैसे ये और तेज होने लगती है, मानो सबके मन में एक उल्लास, एक खुशी की भावना पूरी तरीके से जागने लगती है, और वो लोग जो इस मौसम का मतलब लुत्फ़ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वो मानो झूमने लगते हैं पूरी तरीके से। धरती सही संवर के अपन हरियाली बढ़ाए लेवेला, और हमरे तीज, करम और जितिया जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जैसन पर्व मनाए के सामाजिक और सांस्कृतिक खुशी कर आनंद लेविला। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कवि कि धरती मानो सज संवर के अपने आप को जो है एक हरी चादर से ढक लेती है, और फिर हम लोग जो है तरह तरह के त्यौहार जैसे तीज हो गया, करम हो गया, जितिया हो गया, इन सारे त्यौहार पर्वों को मनाने के सामाजिक और सांस्कृतिक खुशी के जो है आनंद लेने लगते हैं। कवि कर कहना है कि गर्मी ऋतु कर बाद बदरी कर उमड़े हमरे के वसुधा माने कि धरती कर जीवन कर वरदान है के। तो दोस्तों कवि का यही कहना है कि जो गर्मी ऋतु के बाद जो बादल यानी कि बदरी जिसको कह रहे हैं कि जो उमड़ करके हमारे पास आते हैं, ये मानो वसुधा माने कि धरती के लिए धरती के जीवन के माने एक वरदान के रूप में यहाँ पर आती है। और कवि इसका बहुत ही आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि ये मानो उनके लिए और हम सभी के लिए वास्तविकता अगर देखी जाए तो निश्चित तौर पर ये जो है एक जीवनदायी का काम करता है। मानिए दोस्तों, अगर सोचिए आप खुद ही कि अगर बारिश ना हो तो चारों तरफ बंजर भूमि पड़ जाएगी, कहीं कुछ हरा भरा नहीं होगा, हर तरफ प्यासा वन और हर तरफ सूखा, और किसी भी तरीके से कहीं खुशियाँ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ना तो कोई फसल होगी, ना पीने का पानी होगा, ना ही कुछ आपको देखने को मिलेगी, ना पेड़ होंगे, ना पक्षी होगी, सब तरफ सूखा ही सूखा हो जाएगा। तो इसीलिए बारिश जो आती है, जो बादल बन करके हम लोगों तक पहुंचती है, तो कवि इसका धन्यवाद देते हैं और इसे एक जीवनदाता के रूप में देखते हैं, और हमारे लिए इसे एक वरदान मानते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी पूरी कविता, जो कि वसुधा के देवहु जीवन शीर्षक से यहाँ पर आपको रचित की गई है, जिसके रचिता हैं शहनी उपेंद्र पाल नाहर। उम्मीद करता हूँ आपको
ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से अगले इसी तरह के किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।